सबीना जी, बारात आ गई है। आप बेफिक्र रहिए, चलिए देखते हैं। हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? अरे भाईजान, इतने लंबे सफर से आ रहे हैं, परेशानी तो होनी ही थी, लेकिन दिल में एक ख्याल भी था कि जब हम लखनऊ पहुंचेंगे तो लखनऊ वालों की खातिरदारी से हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। भाई बिल्कुल सही सोचा आपने हमारी खातिरदारी के बारे में। कशान, पहले सबका मुंह मीठा करो। जी अबू। आइए तशरीफ लाइए। नहीं जी, शुक्रिया। देखो, सबको भूख लगी है तो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मियाँ, स्टार्टर लेके आओ। भाईजान, यहाँ इडली को कबाब बोला जाता है क्या? भाई, हमने तो लखनऊ के कबाब की कितनी तारीफ सुनी थी, बेसब्र थे उसका जायका चखने को हम सब। अरे पहले बता दिया होता, इंतजाम नहीं है। अरे किस चीज का इंतजाम नहीं है मियाँ? अरे खाना तैयार है, बहुत भूख लग रही थी हमें। हाँ तो ऐसा इंतजाम किया है कि ये खातिरदारी कभी कोई नहीं भूल सकता। एक बार चखे तो। अरे ये तो इडली है। दावे के साथ कह रहे हैं, एक बार चख के तो देखिए, यकीनन आप ये खाना कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, आप कहते हैं तो एक बार चख के देखते हैं। वाह माशाल्लाह, ये तो कमाल हो गया। इतना लजीज इडली तो आज तक मैंने खाया ही नहीं। यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि 20 अलग किस्म के गरम मसाले की स्वाद हमें आ रही है। किसी और को आ रही है? एक बार चख के दो। कभी इसमें तो चिकन भी है। माशाअल्लाह, बहुत ही लजीज है। जिसने भी ये बनाना कशान भाईजान, हम यकीनन कह सकते हैं कि उसने ये सोचकर बनाया होगा कि आम खाना तो हर जगह मिलता है कि नहीं? और क्या? ये खास खाना हमारा मानना है कि किसी खास मेहमान के खास दिन के लिए बनाया गया है। ये सबीना खाला, बहुत लजीज खाना। ये किसका इंतजाम है? किसने किया है ये सब? ये खाना ज़ारा, ये सारा मेन्यू ज़ारा ने डिसाइड किया। ज़ारा, सारी मेहनत कबीर ने की है और दुआएं हमें मिल रही हैं। जी शुक्रिया, हम बस अभी आए। ज़ारा को हमने इस घर में सिर्फ इसलिए आने दिया था क्योंकि तुम उसे जलील करने वाली थी। वाहवाही हो रही है उसकी।
अभी तुमने 5 लाख रुपए जीते और अब जीतोगी 10 लाख रुपए। पूछो कैसे? कैसे? ये देखो, लखनऊ में लजीज खाना बनाने का कंपटीशन होने वाला है। जो सबसे ज्यादा जायकेदार खाना बनाएगा ना वो इनाम पाएगा, इनाम पाएगा, इनाम पाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करो। तुम पागल हो गई और कुछ नहीं। हम डिजाइनर है, कुक नहीं है। नहीं ज़ारू यार, तुम हमारी नजर से खुद को देखो ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। इसका मतलब तुम कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो? पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन हम नहीं, कोई और। ज़ारा, फोटो खींचिए तुम। हम? तुम्हें पता ना कि हम अपनी फोटो खिंचवाना नहीं पसंद करते। हमारी मर्जी, हम तो खींचेंगे। मत खींचो हमारी फोटो, बंद करो अपना कैमरा। हम तो खींचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। जनाब जीशान अयूब इब्न हैदर अयूब, आपका निकाह अमरीन शेख बिनते शबीना बानो के साथ तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ज़ारा सिद्दीकी, क्या तुम जिंदगी भर हमारी बीवी बनकर हमें खुशियां देना पूरी जिंदगी कबूल करो? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारकबाद, दुल्हन ने कबूल किया। कबीर अहमद, क्या आपको कबूल है कि हम ज़ारा सिद्दीकी जिंदगी भर आपकी बीवी बनकर रहें? कबूल। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं। इश्क ने इस तरह से है घेरा हुआ। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान
सारू तुम जीनियस हो, सच बता रहे हैं। यार कल कर लेना ना इसको, तुम्हें करना जरूरी है क्या अभी? तुम्हें पता है हमें लग रहा था कि हम कब घर जाएंगे, कब कबीर की एंट्री का फॉर्म भरेंगे और कब तुम इसे मेल करोगे। पहले कबीर से तो पूछ लो। हम पूछेंगे, लेकिन ये फॉर्म भेजने के बाद पूछेंगे। तो एक काम करो, जल्दी से इसे स्कैन करो और मेल कर दो फटाफट। कर रहे हैं। डन। जा रहे हैं, जा रहे हैं। ज़ारा, हमें यकीन नहीं हो रहा तुम हमें फोन करी हो अभी। क्यों? क्योंकि आज की शादी में तुमने बहुत भागदौड़ की है। हमें लगा तुम थक गई होगी, फोन नहीं करोगी आज। सो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ जरूरी काम कर रहे थे, अभी पूरा हुआ है। कौन सा काम? असल में हम ज़ारा बेटा, तुम्हारे अब्बा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई है तो दे दो हमें। ज़ारा सुनो, एक काम करो तुम पहले अबू, हमारा मतलब है काजी साहब को जाकर तुम दवा दे दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दवाई? अरे नहीं नहीं, ये सब होता है, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कबीर खाला, एक 2 मिनट होल्ड करना। हाँ अरे कबीर, एक सेकंड। इमरान, हमें लगता है हम अपना फोन भूल गए गाड़ी में, तुम लेकर आ सकते हो? हाँ हम लाते ना। तो खाला, हमें आपसे कुछ बात करनी है। चलो बैठ के बात करते हैं। याद है आपको, आपने हमसे कहा था कि अगर हमें कोई चीज परेशान कर रही हो तो हम आपके पास आ सकते हैं। परेशानी है, आपने कहा था हमसे कि जब हम गुजरे हुए पलों को भुलाने की चक्कर में या उस दौरान अगर हमें पिछली यादें याद आने लगे फिर से, तो हम आपसे कुछ कह सकते हैं। याद आने लगी है। तो कल आमरीन की शादी देखकर तुम्हें अपने और ज़ारा की शादी के ख्याल आ रहे थे। भुला नहीं पा रहे उसे। कल हमारे सामने ज़ारा के साथ हुआ निकाह का मंजर हमें फिर से नजर आने लगा। कभी तुम 2 मिनट वेट करोगे? मैं अपने पेशेंट से बात कर रही हूँ, बात मुकम्मल करके फिर आते हैं। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? खाला जान, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कबीर और हमारी शादी की यादें हमें उदास कर रही थी या फिर कोई और एहसास। आपको पता है, वहाँ निकाह की रस्म, दुल्हन का श्रृंगार, सब कुछ देख देख कर हमें अपनी और कबीर की शादी की याद आ रही थी। आपको पता है खाला जान, वो कुछ ऐसा एहसास था, कुछ ऐसी यादें थी जो जहन से निकाली ही नहीं जा सकती। इस सिचुएशन को हम डॉक्टर्स की नज़र में इन बिटवीन स्टेट कहते हैं। तुम्हारी और उसकी शादी तो टूट गई है, लेकिन यादों का सिलसिला अभी तक टूटा नहीं है। और अगर सच कहें तो वो टूटने वाला भी नहीं है। यादें कभी मरती नहीं है। यादें टाइम के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे यादें धुंधली होती है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे बीते हुए कल का 30 भी मध्यम पड़ता जाता है। सो मैं जस्ट तुम्हें ये बोलना चाहूंगी कि तुम ना सब कुछ सिचुएशन पे छोड़ दो। अब वक्त तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। ये जो छोटी मोटी यादों से तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर खाला जान, आपको पता है कबीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये यादें हमें क्यों परेशान कर रही हैं? क्या कबीर को ये सब नहीं याद आता? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान भी इसी इन बिटवीन स्टेट से गुजर रहा हो। एनीवेज, अब हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हम अपने पेशेंट से बात कर रहे थे, तो हम वो कंप्लीट कर ले, फिर तुमसे बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज। पेपर्स रेडी हैं अबू बस। अबू एक सेकंड, हम अभी पूछते हैं। अबू आपको याद है आपको हमारे मदरसा वाले मौलाना से बात करना था, फोन है उनका फोन बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। दरअसल हम आपसे उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहते थे। मौलाना साहब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा कबीर जो है वो शामिल हो। शुक्रिया। और सिर्फ शामिल ही ना हो, कॉन्फ्रेंस को लीड करे वो। देखिए, हम उसे मुस्लिम नौजवानों को एक लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं ताकि आगे जाकर उसका शहर काजी बनने का रास्ता साफ हो जाए। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये लो कभी। ये मैसेज क्या है? तुम किसी खाना बनाने वाले मुकाबले में हिस्सा लेने वाले? शहबाज अहमद का बेटा बावर्ची बनेगा। नहीं वो कब दुनिया हंसेगी हम पर। बंद करो ये सब। वो हमें पता भी नहीं ये है क्या। नहीं मतलब किसी ने तुम्हारी जगह पे अप्लाई किया, तुम्हें पता नहीं? उन्हें नंबर कैसे मिला तुम्हारा? हम नहीं जानते हमको, लेकिन अब पता करते हैं। ठहरो कभी, जरा बताओगे तुम हमें, तुम ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? भाई हम यही कह सकते हैं कि इस नींद के गुब्बारे से जरा बाहर निकलो और दुनिया जो है साफ साफ देखो। हम तुम्हें एक यूथ लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और तुम इन सारे तमाशों में फंस गए। जागो जरा। चलो कशान। जी अब्बू। ज़ारा, क्या हुआ, सब खैरियत? एक इवेंट कंपनी से हमें मैसेज आया था ज़ारा। जब हम वहां गए तो उन्होंने हमें ये दिया, सबसे लजीज खाना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर एक तस्वीर है ज़ारा, हमारी तस्वीर जो तुमने खींची थी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां तक कैसे पहुंचा? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो कभी। तो हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें? अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगे तो फिर तुम जीत सकते हो। और इसलिए हमसे पूछा। इसलिए तुमने हमसे पूछा तक नहीं, हमारा नाम डालने से पहले। हम तुम्हें बताने ही वाले थे। ये बताने की बात नहीं है ज़ारा, पूछने की बात है, समझ रही हो तुम? जब तुम हमारा नाम किसी कंपटीशन में डाल रही हो, वो पूछने की बात होती है, बताने की नहीं। हमारी जिंदगी के फैसले तुम कभी नहीं लोगी ज़ारा, क्योंकि तुम एक दोस्त हो और कुछ नहीं। अपनी हद पार मत करना। ये गलती दोहराना मत।